हम समस्त भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि मताधिकार भी हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन हम लोगों की स्वतंत्रता का यदि कोई चोरी कर ले, हम लोगों का मताधिकार का यदि कोई चोरी कर ले और हम लोगों को पता न चले, तो यह कितनी दुख भरी बात है या नहीं है? आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कहिएगा। है तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के स्वतंत्रता के साथ बड़ी बेरहमी के साथ चोरी हो रहा है। हम लोगों के मताधिकार के साथ चोरी हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों के नाम का फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी बन रहा है। इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। हमें लगता है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप लोग अपने वोटर लिस्ट को देखे होंगे, 4-5 गांव मिला करके एक वोटर लिस्ट होता है, हर एक गांव वाइज भी वोटर लिस्ट होता है। तो उस वोटर लिस्ट को यदि आप लोग देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ, आपके फोटो के साथ, आपके बाबूजी के नाम के साथ, आपकी पत्नी के नाम के साथ, आपके बच्चे के नाम के साथ कुछ ना कुछ तो इंक्लूजन मिला ही होगा। 100 में से 70 लोगों का सही डाटा आ रहा है, बाकी यह 30% लोगों का जो डाटा गलत आ रहा है, किसी के पत्नी का नाम गलत है, तो किसी का मम्मी का नाम गलत है, किसी का बाबूजी का नाम गलत है, किसी का उम्र गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह जानने योग्य बात है या नहीं है? आज हम इन्हीं बातों का खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि आप लोग सुनिए जरूर। हम लोग पैन कार्ड बनवाते या नहीं बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं और बनवा करके रखे भी हैं। क्या आपके नाम का 2-2 पैन कार्ड है क्या? नहीं है। क्या आपके नाम का 2-2 आधार कार्ड बना हुआ है क्या? बना हुआ है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। ठीक उसी तरह यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड 2 बना हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो एक वोटर आईडी कार्ड का आपका यूज जो है कोई और कर रहा है। वो कोलकाता में हो रहा है, बंबई में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है या कहां हो रहा है, इस चीज का किसी को पता नहीं है। लेकिन हमारे इस देश के विपक्षी दल के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इन सब चीजों का बड़ी जोरदार तरीके से खुलासा किया है और इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन को इस कदर धमकाने का काम किया है कि वह अपना जवाब दे नहीं पा रहा है। यहां तक कि हमारा यह देश जो है वह लोकतांत्रिक देश है और लोकसभा का सदन 8 मिनट से ज्यादा नहीं चला पा रहा है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। हमारे जैसे हजारों लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। हमारे इस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला महोदय ने 8 मिनट के अंदर ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित किया? क्योंकि विपक्ष दल के नेताओं ने यही वोटर लिस्ट पे सवाल खड़ा किया, क्योंकि यह जेन्युइन है। महज एक विधानसभा और एक लोकसभा का निरीक्षण किया गया है, उसमें इतनी त्रुटियां पाई गई है। यहाँ की इलेक्शन कमीशन हम लोगों के वोट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन हम लोगों के गुप्तनीय जानकारी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यह वीडियो को आग की तरफ फैलाइए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी को आप लोग समर्थन करने का काम कीजिए, क्योंकि वह एक ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने भरी मीडिया के सामने मीडिया को बुला करके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उतनी बड़ी तादाद में कागजों को दिखाने का काम किया है। मोदी साहब को हिम्मत नहीं है कि वह उस तरह से 2014 से 2025 तक एक भी उस तरह का कॉन्फ्रेंस करे। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।